Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is what is break-even point? So let's get start the video. The chapter name is marginal costing and the topic is break-even point. तो स्टूडेंट्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. तो स्टूडेंट्स हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जब हमारी फर्म को, हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो. मीन्स ना ही वो प्रॉफिट अर्न करती है, ना ही उसे लॉस सफर करना पड़ता है. तो वो होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट. It is a point at which sales revenue equals total cost. नॉर्मली जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जब हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, वो पोजीशन, वो पॉइंट कब आता है? जब हमारी सेल्स रेवेन्यू इक्वल होती है टोटल कॉस्ट की. मीन्स जितना हमने सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया है, सेल्स रेवेन्यू अर्न किया है, हमारी टोटल कॉस्ट भी उसके बराबर हो. मतलब जितनी आपकी सेल्स रेवेन्यू है इक्वल्स टोटल कॉस्ट. सेल्स रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, तब हमारा वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है. मीन्स हमारी जो टोटल कॉस्ट जितनी भी हमने की वो हमारी रिकवर होगी इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू. सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट प्रॉफिट एंड बिलो दिस पॉइंट सेल्स इंडिकेट लॉस. अगर हमारी सेल्स इस ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा हो जाती है तो फर्म, तो हमारा बिजनेस, तो हमारी कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है. और अगर हमारी जो सेल्स है इस ब्रेक इवन पॉइंट से कम होती है, अगर हमारी सेल्स इस ब्रेक इवन पॉइंट से बिलो होती है, कम होती है, तो हमारी जो है हमारी सेल्स क्या रिप्रेजेंट करेगी? लॉस को रिप्रेजेंट करती है. नेक्स्ट, break even point may be expressed in terms of units of output or sales volume. तो स्टूडेंट्स ब्रेक इवन पॉइंट जो हम कैलकुलेट करते हैं इसे हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सेल्स वॉल्यूम में भी. मींस हम यूनिट्स में भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इन रुपीज भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ब्रेक इवन पॉइंट्स के जो फार्मूला है वन बाय वन हम देखते हैं. तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, इन यूनिट्स में हम कैलकुलेट करेंगे. तो इसका फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन ब्रैकेट्स इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो इस फार्मूले से जो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा उसकी जो वैल्यू निकलती है वो निकलेगी आपकी यूनिट्स के बेसिस पे. मींस कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने होंगे जिससे कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट हो सके. नेक्स्ट फार्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स. तो जो फार्मूला हमने पहले नंबर पे लिखा उसी फार्मूले को हमने जस्ट चेंज किया है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज ही है. तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू, ऊपर भी हमने फर्स्ट में फिक्स कॉस्ट लिखा है और नीचे हमारा जो पहले फार्मूले में है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन यहाँ पर हम जो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो इन रुपीज कैलकुलेट कर रहे हैं. तो रुपीज कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल वैल्यू होगी हमें क्वेश्चन में दे रखी सेल्स की एंड वेरिएबल कॉस्ट की, वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो सेल्स की वैल्यू है. तो इस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में कैलकुलेट किया जाता है. नेक्स्ट फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का. नेक्स्ट फार्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज फार्मूला नंबर 3 ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू
तो जिस तरह से हमने बाकी ब्रेक इवन पॉइंट्स के फार्मूले लिखे हैं वैसे ही हम इस फार्मूले को भी लिखेंगे। तो ऊपर वाले 2 फार्मूले में आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट हमने लिखा है, तो थर्ड फार्मूले में भी हम फिक्स्ड कॉस्ट ही लिख रही हैं। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो अगर कई बार क्वेश्चन में हमें पीवी रेशो दे रखी होती है या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा होता है या सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा होता है, तो उसके बेसिस पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो इस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ फार्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सभी फार्मूलाज एक जैसे हैं, बस इसमें कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस हमने कर दी हैं। ओवरऑल द फार्मूला इज वेरी सिंपल। तो ये सभी फार्मूलाज आप एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए कि ब्रेक इवन पॉइंट हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है। हमने जो ऊपर वैल्यू रखनी है वो रखनी है फिक्स्ड कॉस्ट की, और नीचे जो हमारी वैल्यूज हैं वो है नॉर्मली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बाकी आपने इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है तो उसके हिसाब से थोड़ी हमारी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाती हैं। अगर इन रुपीस के में आपने कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, तो उस हिसाब से हमारी वैल्यू जो है थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। तो एक बार आप सभी ब्रेक इवन पॉइंट्स के फॉर्मूले देख लीजिए, चाहे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है चाहे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस है। ऊपर हमने फिक्स कॉस्ट लिखा है एंड नीचे जो वैल्यू है वो है नॉर्मली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बाकी उसी कंट्रीब्यूशन को हमने अगर ओवरऑल वैल्यू लेनी है, इन रुपीस में कैलकुलेट करना है, तो वो वैल्यू हम टोटल लेते हैं। तो ये था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स के डिफरेंट फार्मूलाज। So students, in this video you have learnt about the break even point. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.